हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा था। उन लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर सवाल नहीं बन रहा है, कैसे बनेगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पूरे चैप्टर को मैं सॉल्व करके समझा दूँ। और ये जो चैप्टर आपका 7.2 है, ये आपको सब्स्टिट्यूशन रूल का बनेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब हिंदी में होता है प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन क्या है? सब्स्टिट्यूट करना मतलब क्या है? यानी कुछ मान लेना है। यानी जो इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है वो मान लेते हैं x के टर्म में दिया हुआ है, तो हम उस वेरिएबल को चेंज कर देंगे y में, चाहे z में, चाहे u में, चाहे v में, यानी कुछ मान लेंगे। अब किसको क्या मानेंगे ये आपको एग्जांपल से क्लियर होगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है कुछ मान लेना, है ना। शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। अब एक जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। 7.2 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए 7.2 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इस सवाल को हमको बनाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन के नियम से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन के नियम से ही ये सवाल बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा? तो ये सवाल जो दिया हुआ है ये x के टर्म में दिया हुआ है, तो हम किसी को z मान लेंगे। अब किसको z मानेंगे तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को z मान लेते हैं, ठीक है, तो इसको मानने से क्या फायदा होगा? ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन है ये x में दिया हुआ है, ये आपको z में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे कन्वर्ट होगा? तो पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dz बाय dx। सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को z मान लिया। इसके बाद हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं z को x के रिस्पेक्ट में, तो dz बाय dx बराबर 1 का 0 है ना। कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने में 0 होता है। x स्क्वायर का क्या होगा, 2x हो गया। अब यहां से हम लिख सकते हैं dz बराबर 2x इंटू dx। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। यहां पर 2x इंटू dx पहले से दिया हुआ है, तो 2x इंटू dx किसके बराबर है, dz। तो हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं z के फॉर्म में, dz बाय, नीचे वाले को हमने कितना माना है, z माना है, तो dz बाय z, यानी इसका मतलब है 1 बाय z इंटू dz। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो 1 बाय z का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod z प्लस c, और लास्ट में हम z की वैल्यू पुट करेंगे। तो z की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c हो गया आंसर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें मॉड लगाने का जरूरत नहीं है। 1 भी पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जब रहेगा तो मॉड हम नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा, इसको आप नोट कीजिए। एक बार इस चीज को मैं फिर से समझाता हूँ। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो इसमें मैंने नीचे वाले को z माना। क्यों माना? क्योंकि नीचे वाले को z मानने से एक फायदा है कि नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे ऊपर वाला मिलेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने में क्या होगा, 2x। तो देखिए z इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, dz बाई dx बराबर 2x। यहां से dz इक्वल टू क्या हो गया, 2x इंटू dx। तो 2x इंटू dx यहाँ पहले से दिया हुआ है, तो ऊपर वाला क्या बन गया, dz, और नीचे वाला z, तो dz बाई z। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 बाई z इंटू dz। 1 बाई z का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod z, और लास्ट में मैंने z का वैल्यू पुट किया। यहाँ पर mod नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। क्लियर है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर बाई x इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है तो पहले आपको यह सोचना पड़ेगा कि z किसको माने। अब बहुत लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि भाई कैसे पता चलेगा कि z किसको मानना है। तो आपको ट्राई करना है, ठीक है। आप एक बार, दो बार, तीन बार गलती कीजिएगा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि किसको z मानना है, ठीक है। तो इसको सीखने का बेस्ट तरीका है कि दो बार, तीन बार, चार बार मिस्टेक कीजिए, गलत तरीके से बनाइए। गलत करते करते आपको सही पता चल जाएगा, ठीक है। तो log x का होल स्क्वायर बाई x। अब किसी के मन में आ सकता है कि log x के होल स्क्वायर को z मान लेंगे, ठीक है, मान सकते हैं, मान के बनाइए। अगर नहीं बनेगा तो उस मेथड को चेंज करेंगे, ठीक है। यानी कि सही मेथड को पकड़ने के लिए आपको दो, तीन, चार बार गलती करना भी जरूरी है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम log x के होल स्क्वायर को z मानेंगे तो ये सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखिए हम z मानते हैं log x को। अब बात को ध्यान से समझिएगा कि z किसको मानना है और क्यों मानना है, इस बात को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो log x को z क्यों माने? इसलिए माने कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dz बाई dx जब हम निकालेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई x होता है। तो इस क्वेश्चन में 1 बाई x यहाँ छुपा हुआ है, देखिए छुपा हुआ क्या है, एकदम क्लियर दिया हुआ है, यहाँ पर 1 है तो 1 बाई x यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आपको इस तरह से z मानना है कि कोई ना कोई टर्म जो है उसका डिफरेंशिएशन बन जाए। तो जैसे मैंने log x को z माना तो dz बाई dx बराबर क्या हो गया? 1 बाई x। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं dz इक्वल टू 1 बाई x इंटू डी एक्स। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें 1 बाई x है इंटू डी एक्स भी है। तो 1 बाई x इंटू डी एक्स ये किसके बराबर हो गया? dz के बराबर। इस पूरे क्वेश्चन को हम अगर z के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले log x को कितना माना गया? z। तो ये हो गया z स्क्वायर। तो z स्क्वायर इंटू, अच्छा 1 बाई x इंटू डी एक्स ये किसके बराबर है? dz। तो z स्क्वायर इंटू dz। क्लियर है? तो अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे इंटीग्रेट करना बिल्कुल आसान हो गया। अब z स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा z पर पावर 3 बाई 3 प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, है ना। यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल हुआ है, जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग भूल गए हैं, याद कीजिए z पर पावर n इंटू डी जेड। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? z पर पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट। ये सबसे पहला फॉर्मूला है। x में रहे, y में रहे, v में रहे, u में रहे, w में रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला यही है, ठीक है। इंटीग्रेशन का सबसे पहला फॉर्मूला आप देखिएगा, यही फॉर्मूला है। और जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, ठीक है, जिनका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो इंटीग्रेशन का पहला वीडियो देखिए, फर्स्ट वीडियो। उसमें मैंने उसको पूरे तोड़ के समझाया है कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, ठीक है, उसका क्या एप्लीकेशन है और उसका क्या क्या फॉर्मूला है। तो वो सारा डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप केसी सिन्हा का जो सीरीज मेरा चल रहा है उसमें जो पहला वीडियो, फर्स्ट वीडियो, आप उसको देखिए, उसमें सारा थ्योरी आपको मिलेगा, ठीक है। एक एक चीज मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। पहला वाला देखिए और दूसरा वाला भी देखिए। तो उस दोनों वीडियो को देखने के बाद जब आप इसको देखिएगा आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से समझाते हैं। log x का होल स्क्वायर बाई x दिया है। इस सवाल में log x को z माने। क्यों माने? क्योंकि dz बाई dx जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई x। तो 1 बाई x जो है इस क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, ठीक है। यही कारण है कि log x को z माना गया है। log x का होल स्क्वायर को जब z मानेंगे तो नहीं बनेगा सवाल, आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्या निकला? dz बराबर 1 बाई x इंटू डी एक्स। तो 1 बाई x इंटू डी एक्स जो ये चीज है ये हमारे सवाल में पहले से दिया हुआ है। तो 1 बाई x इंटू डी एक्स क्या बन गया? वो बन गया dz। और log x को मैंने क्या माना है? z। तो z स्क्वायर इंटू dz और z स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया? z क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट। अब लास्ट में काम करेंगे, z का वैल्यू कितना है?
log x। इसका आंसर z में नहीं छोड़ना है क्योंकि हमारा सवाल x में दिया है तो आंसर भी x में होना चाहिए, ठीक है। तो z का वैल्यू है log x, तो log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको समझिए, बहुत आसान है। शुरुआती समय में आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है किसी किसी को, ठीक है, लेकिन आप 2 बार 3 बार देखिएगा, आप समझिएगा तो बिल्कुल आसान है। इससे आसान चैप्टर है ही नहीं पूरी किताब में, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। इस पूरे चैप्टर में आपको मतलब 90% क्वेश्चन इसी तरीके से बनाना है, जेड मान करके, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है सब्स्टिट्यूशन रूल पर आधारित है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1/x प्लस x इंटू लॉग एक्स इंटू dx, ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई इसमें जेड हम किसको माने। देखिए जेड तो मानना ही है, उसको बिना माने बनेगा नहीं, लेकिन अभी तुरंत हम जेड नहीं मानेंगे। जेड मानने के पहले कुछ करना होगा। क्या करना होगा, तो देखिए एक चीज क्लियर है, इस दोनों टर्म को देखिए, नीचे में कॉमन क्या ले सकते हैं, x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, x कॉमन आ गया तो क्या बचा, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू dx, ये ठीक है। अब इसके बाद सोचिए कि जेड किसको मानेंगे। x को जेड मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम इसको जेड मानते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स को। देखिए एकदम अगर आपको समझना है कि जेड किसको मानना है, तो इसके लिए आप 2-3 बार जो है ना गलत तरीके से बनाइए। जब 2-3 बार गलती होने लगेगा ना तो आपको पता चल जाएगा जेड किसको मानना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो है हम 1 प्लस लॉग एक्स को जेड माने। क्यों माने, कारण यह है कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x हमको मिलेगा। देखिए अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dz बाई dx बराबर 1 का 0, कांस्टेंट का 0 होता है, log x का होता है 1/x, ठीक है। अब देखिए सवाल को, आपके सवाल में 1/x दिया हुआ है ना, तो 1/x आ गया। अब यहां से काम और करेंगे, dz बराबर 1/x, इस dx को इधर लाइए तो 1/x इंटू dx। यानी इस मेथड में क्या है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सवाल x में दिया है, उसको बदल देंगे हम किसके फॉर्म में, z के फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखिए 1/x इंटू dx, तो 1/x इंटू dx यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये सवाल आपका क्या बन गया, इस इंटीग्रेशन को हम i मान लेते हैं, तो i बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग एक्स। तो 1 प्लस लॉग एक्स जो है ये जेड के बराबर है, तो 1/z इंटू और 1/x इंटू dx, ये किसके बराबर है, dz, तो ये हो गया dz, ठीक है। अब 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/z का इंटीग्रेशन होता है log mod z प्लस कांस्टेंट, लास्ट में z की वैल्यू रखेंगे। z किसके बराबर है, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है। तो बहुत सारे सवाल में कुछ आपको हल्का फुल्का सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फिर जेड मानेंगे। तो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का सवाल है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स
इसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अब आपको सोचना है कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए z किसको माना जाए, ठीक है। तो कुछ अपना कॉमन सेंस लगाइए, और अगर आपका कॉमन सेंस काम नहीं करता है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप 2-3 बार गलत बनाइए, ठीक है। गलत बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सही मेथड क्या है। देखिए, आपको हम गलत मेथड तो अभी नहीं बता सकते हैं, आपको हम सही मेथड बता रहे हैं। इस पूरे में जैसे एक ये है और दूसरा ये है, साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर कितना है, cos x, और cos x को डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो साइन यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम cos को z मान के देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम cos x को z मान लें, लेट z इक्वल टू cos x, और इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dz बाय dx बराबर cos x का क्या हो गया, माइनस साइन x, ठीक है। एक काम कीजिए, इस माइनस को यहां लगा दीजिए, या नहीं तो दोनों तरफ माइनस से गुणा कीजिए, एक ही बात है। हम इसको लिख सकते हैं माइनस dz बराबर साइन x इंटू dx, ठीक है। अब आप अपने क्वेश्चन को देखिए, आपके क्वेश्चन में यह टर्म दिया हुआ है साइन x इंटू dx, ठीक है। तो साइन x इंटू dx किसके बराबर है, माइनस dz। इस क्वेश्चन को अगर हम i मान लें, इस इंटीग्रेशन को अगर हम i मान लें, तो i बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, cos x को कितना माने हैं, cos x को माने हैं z, तो साइन z हो गया, ये हो गया साइन z, ठीक है, इंटू, अब देखिए बचा क्या, बचा साइन x इंटू dx, तो साइन x इंटू dx किसके बराबर है, माइनस dz। तो यहां पर हम लिख देते हैं माइनस dz, इस माइनस को बाहर कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन z इंटू dz, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस z प्लस कांस्टेंट, माइनस माइनस प्लस, और लास्ट में हम z का वैल्यू रखेंगे, z किसके बराबर है, cos x, तो cos x प्लस c। कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, cos इंटू cos देखें तो cos स्क्वायर कर दिए, गलत। cos थीटा, तो थीटा की जगह cos x है, और यहाँ इंटू नहीं रहता है। बहुत लोग बिहार बोर्ड से खासकर पास आउट है, वो यहाँ समझते हैं इंटू है, तो cos इंटू cos नहीं पढ़ा जाता है, cos थीटा, तो थीटा की जगह cos x आता है, ठीक है। यहाँ पर गलती से cos इंटू cos देख के cos स्क्वायर नहीं कर देना है, क्लियर। इसका आंसर ये हो गया। तो इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 5 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी इंटू dx, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी ये बन सकता है, और z मान के भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको बनाने का 2 तरीका आपको बताते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, 2 तरीके से बना सकते हैं। हालांकि इंटीग्रेशन में एक चीज आप याद रखिएगा कि अगर आप मेथड चेंज करते हैं तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो बदल जाएगा या बदल सकता है। तो इसका ये नहीं मतलब है कि गलत है, मेथड चेंज होगा तो आंसर अलग फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। तो अभी देखिए 2 मेथड से बनाएंगे, दोनों मेथड से आंसर डिफरेंट आएगा, लेकिन दोनों सही है। तो कभी कभी क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन दिया रहता है, और आप किसी अलग मेथड से बना दिए और आपका ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, तो लोग सोचता है कि गलत बन गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेथड आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए, एक तो सबसे सिंपल मेथड क्या है, इस क्वेश्चन में आप सीधा 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से गुना 2 से भाग, 2 साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी,
इंटू डी एक्स। ये बात क्लियर है? 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए। अब ये क्यों किए? ठीक है, इसलिए किए कि ऐसा करने से एक फायदा होगा। और क्या फायदा होगा देखिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, ये आपका हो गया साइन 2 इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। क्लियर है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो थीटा की जगह पे यहाँ कितना है? ए एक्स प्लस बी है। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस को बाहर कर देते हैं, -1/2 cos 2 इंटू ए एक्स प्लस बी और बाई x के कोएफिशिएंट से भाग लगता है। x का कोएफिशिएंट a नहीं है, 2a है, यहाँ 2 भी है, तो 2a से भाग लगेगा, तो 2a से भाग लग गया और प्लस a कांस्टेंट। और हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 2 इंटू 2a, तो ये आपका हो गया -1/4a इंटू cos 2 इंटू ए एक्स प्लस बी और प्लस कांस्टेंट। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो हो सकता है, बहुत ज्यादा संभावना है कि ऑप्शन में ये वाला भी रहेगा। ठीक है, ये वाला अगर रहेगा तो बनाने का तरीका इसका ये है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बताएंगे जेड मान के कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए अब इसी क्वेश्चन को अगर जेड मान के बनाना चाहते हैं, देखिए अगर आप इसको जेड मान के बनाना चाहते हैं, यहाँ पर साइन है, यहाँ कॉस है, दोनों में से किसी को भी जेड मान लेंगे, आपका बन जाएगा। ठीक है, या तो साइन वाले को या तो कॉस वाले को, दोनों में से किसी को जेड मानेंगे तो बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि दोनों में दूसरे का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, हम साइन वाले को मान लेते हैं, लेट जेड इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। हालांकि आंसर बदल जाएगा, अगर आप इसको जेड मानते हैं तो भी बनेगा, इसको भी जेड मानते हैं तो भी बनेगा, लेकिन आपका आंसर डिफरेंट आएगा, तो उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो हर मेथड सही है। तो लेट जेड इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, और आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dz बाय dx। अब ध्यान दीजिए, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा नियम लगेगा? इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लगेगा चेन रूल। तो साइन का क्या होता है? cos ax प्लस बी, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा? a हो जाएगा, x का 1 और b का 0, a को हम आगे लिख देते हैं। ठीक है, अब एक काम कीजिए, हम इसको इस तरह से लिखते हैं, dz बाई a, इस a को यहां कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई, और dx को उधर लीजिए, cos ax प्लस b इंटू dx। ऐसा क्यों किए? देखिए cos ax प्लस b इंटू dx यहां पहले से दिया हुआ है, तो इसके बदले में क्या लिखेंगे? dz बाई a। आपका सवाल जो है, अगर हम इसको i मान लें तो इंटीग्रेशन बराबर आई में इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखिए साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन ए एक्स प्लस बी को मैंने क्या माना? जेड माना, तो जेड इंटू और कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स किसके बराबर है? डी जेड बाई ए। यहाँ आ गया डी जेड बाई ए। अब ये ए क्या है? कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेट करते समय कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, तो 1/a बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ कितना? जेड। तो जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा? जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट, और लास्ट में हम जेड का वैल्यू रखेंगे, तो जेड है साइन, ये हो गया 1 बाई कितना? 2a, 1/2a इंटू साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और एक कांस्टेंट c। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, यानी तो कॉस वाले को भी जेड मान के बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट कर लीजिए आप।
चलिए इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, आप उसको बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए। एक आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 या क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन से बनाना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, देखिए इस x को हम x प्लस 2 के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो सिंपल है, इसमें अपना दिमाग भी लगा सकते हैं आप। x प्लस 2 माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2। x को x प्लस 2 के फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, दो जोड़ दिए, दो घटा दिए। ऐसा क्यों किए? ऐसा करने से फायदा क्या होगा, इससे दोनों में मल्टीप्लाई करना आसान हो गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2 को रूट एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर हाफ है। x प्लस 2 1 प्लस हाफ 3/2 और माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। ये ठीक है। ये जो मेथड है ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बता रहा है, ठीक है। तो बाद में बताएंगे जेड मान के कैसे बनाना है। तो यहाँ पर क्या किए, दो जोड़ दिए, दो घटा दिए, और इस बाहर वाले टर्म से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए। तो मालूम है कि मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड होता है, ठीक है। अब दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। x प्लस 2 पावर 3/2, 3/2 में हाफ 1 जोड़िए, 5/2, नीचे भी 5/2 और माइनस 2 इंटू रूट का मतलब पावर हाफ, x प्लस 2 हाफ प्लस 1 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस कांस्टेंट। हो गया आंसर। यहाँ 2 गुना 2 4 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, क्लियर। और इस क्वेश्चन को जेड मान के भी बना सकते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगर इसको जेड मान के बनाना चाहते हैं तो x प्लस 2 को हम जेड मान लेंगे, ठीक है। लेट z इक्वल टू एक्स प्लस 2। मेरा क्वेश्चन जो दिया है वो x के टर्म है और क्वेश्चन को चेंज करना है z के फॉर्म में। तो यहां से काम करते हैं, x का वैल्यू निकालिए z के फॉर्म में, तो क्या आएगा, z माइनस 2। तो इसको हम लिख सकते हैं, x के बदले में लिखेंगे z माइनस 2 और रूट एक्स प्लस 2 रूट z, और यहां से इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो dx बाई dz इक्वल टू 1, यानी कि dx का वैल्यू कितना आ गया, dz, dx इक्वल टू dz। तो dx के बदले में लिख सकते हैं dz, क्लियर है। सबसे पहले क्या किया, x प्लस 2 को z मान लिया, यहां से x कितना निकलेगा, z माइनस 2, इसको डिफरेंशिएट कर दिए, dx बाई dz इक्वल टू 1। z को डिफरेंशिएट करेंगे, z के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो यहां से मिल गया dx बराबर dz। अब पूरे क्वेश्चन को मैंने कन्वर्ट कर दिया z के फॉर्म में, x z माइनस 2 के बराबर है, और इसको कितना माना गया z, तो रूट z और dx इक्वल टू dz। अब रूट z से दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, z का पावर 3/2 माइनस 2 इंटू रूट z इंटू dz। ये क्लियर है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो z पर पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 5/2, नीचे भी 5/2 आएगा, माइनस 2 इंटू रूट z पावर हाफ, तो z पर पावर 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस कांस्टेंट, और लास्ट में z की वैल्यू पुट कर देंगे। z की वैल्यू है x प्लस 2 के बराबर। ये हो गया 2/5, z का मान रखिए x प्लस 2 होल टू द पावर
5/2, 2 गुना 2 4, 4/3 x प्लस 2 होल टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट हो गया आंसर। ठीक है, तो ये जेड मान के बन गया आपका। इसी तरीके से जो है आप अपना दिमाग लगाइए और देखिए कि किसको जेड मानना है और कैसे बनेगा सवाल। ठीक है, कोई खास बात नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, एक आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में हो सकता है कि कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आए कि जेड किसको मानना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हर सवाल आसानी से बनता नहीं है, लेकिन हाँ, हमेशा सवाल को देख करके ये नहीं सोचना है कि जेड किसको मानना है। ठीक है, ये भी सोचना है कि क्या जेड मानने के पहले कुछ करना पड़ सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम नीचे वाले को जेड माने कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर क्या है, बेहतर है कि नीचे में आप कॉमन लीजिए। इस दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, रूट एक्स। रूट एक्स कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, रूट एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये बात क्लियर है। एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स को लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, मालूम है ये। तो रूट एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा रूट एक्स, यहाँ बचा 1। अब सोचिए कि जेड किसको मानेंगे। अब हम रूट एक्स माइनस 1 को जेड मानते हैं। ठीक है, लेट जेड इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 और इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो dz बाई dx, तो dz बाई dx क्या होगा, रूट एक्स को डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। क्लियर है। अब यहां से काम कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 किधर लाइए, 2 इंटू dz इक्वल टू 1/√x इंटू dx। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, 1/√x इंटू dx, ये किसके बराबर आ गया, 2 इंटू dz। तो आपका ये जो क्वेश्चन है, अगर हम इसको i मान लें, i बराबर हम क्या लिख सकते हैं, √x माइनस 1 को कितना माने हैं, z, तो हो गया 1/z। और देखिए ध्यान से, 1/√x इंटू dx, ये किसके बराबर है, 2 इंटू dz। तो 2 को बाहर कर दीजिए, यहाँ हो गया dz, 1/z का इंटीग्रेशन log mod z प्लस कांस्टेंट, और z किसके बराबर है, √x माइनस 1, log mod √x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट, हो गया आंसर। ऐसे बनेगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली z नहीं मानेंगे, उसके पहले कुछ हल्का फुल्का सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तो वो प्रैक्टिस से पता चल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो लोग इंटीग्रेशन का शुरू से वीडियो नहीं देखे हैं, खासकर लेक्चर 1 और लेक्चर 2, वो लोग जाके देखिए, जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या जो लोग लेट से आए हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का जो सीरीज बना हुआ है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ऐसे करके लेक्चर 6 तक होगा शायद। ठीक है, लेक्चर 7 भी है। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अगर आप देख लेते हैं, तो आपका बेसिक जो जिसको थ्योरी बोलते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको समझने में कोई खास परेशानी नहीं होगा उसके बाद। ठीक है, और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, डायरेक्टली इसको देख रहे हैं, आपको समस्या हो सकता है। ठीक है, और होना भी चाहिए। ठीक है, तो पहले लेक्चर 1 जाके देखिए, लेक्चर 2 देखिए, और उसके बाद इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, तो तब आपको दिक्कत नहीं होगा। ये जो जेड मान के हम लोग सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन का नियम। ठीक है, तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर
7.2 है, तो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जेड मान के ही बनाना है। चलिए कुछ और क्वेश्चन आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू dx। इस क्वेश्चन में भी बहुत लोगों को परेशानी महसूस हो सकता है, ठीक है। इसमें भी आपको समझ में नहीं आएगा कि जेड किसको माने। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ लोग तो बना भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं चलता कि जेड किसको मानना है। देखिए जेड मानेंगे बाद में, पहले काम करते हैं। पहले हम जो है ना इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 1/3 इंटू, इसको लिखिए एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब कुछ लोगों को लगे ये क्या बात है भाई, अरे यही बात है, ठीक है। इतना आसान रहता तो हर आदमी पढ़ा लिखा रहता, ठीक है। अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या करें, कैसे तोड़ें, कैसे ब्रेक करें, ठीक है। मैथमेटिक्स का मतलब क्या है, जब तक दिमाग नहीं लगेगा सवाल नहीं बनेगा। एक्स पर पावर 5 को लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसमें जेड किसको मानना है, और हम जेड मानते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 को, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 1 को जेड मान ली। अब ये पूरा क्वेश्चन आपको जेड के फॉर्म में आएगा। पहले काम कीजिए, एक्स क्यूब इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा जेड प्लस 1, ठीक है। अच्छा एक काम और करते हैं, यहां से डिफरेंशिएट करते हैं dz बाई dx, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद इस 3 को यहां से हटाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई dz बाई 3 x स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए x स्क्वायर इंटू dx, ये जो चीज है, ये जो टर्म है, ये यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। यही कारण है कि इतना ड्रामा करना पड़ा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू dx किसके बराबर आ गया, dz बाई 3। अब इस पूरे इंटीग्रेशन को आप z के फॉर्म में चेंज कर दीजिए, इसको हम i मान लेते हैं। तो i बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 किसके बराबर, z, तो z इस पर पावर 1/3 और इंटू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब जो है, एक्स क्यूब किसके बराबर है, z प्लस 1, यहाँ लिखिए z प्लस 1 और इंटू ये वाला टर्म देखिए एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये किसके बराबर है, dz बाई 3, यहाँ लिखिए dz बाई 3। यानी पूरे का पूरा जो सवाल है वो z के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में क्या, प्रतिस्थापन। सवाल x में दिया था, सवाल आपका चेंज हो गया z के फॉर्म में। अब इसको इंटीग्रेट हम कर सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, पहले कांस्टेंट को बाहर कीजिए, 1/3 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ, इससे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए 1/3 और पावर 1 प्लस 1/3 4/3 प्लस z पर पावर 1/3 इंटू dz, ठीक है। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो इसका क्या हो जाएगा, पावर 4/3 है, तो पावर में एक जोड़ते हैं, z पर पावर 7/3, यहां भी 7/3, 3 ऊपर चला गया, यहां पावर 1/3 है, तो 1/3 प्लस 1 4/3, नीचे भी 4/3, 3 ऊपर चला गया, प्लस कांस्टेंट 1/3 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी तो 3 कॉमन लेके बाहर निकाल दीजिए, 3 कैंसिल। और लास्ट में हम एक काम करेंगे, z किसके बराबर है, एक्स क्यूब माइनस 1, तो यहाँ हो गया 1/7 एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 7/3 और प्लस 1/4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 4/3 प्लस कांस्टेंट। इस तरीके से बनेगा।
तो कई बार जो है सिंप्लीफाई करने के बाद जेड माना जाता है। तो आप सॉल्यूशन को देखिए, समझिए, एक बार में समझ में आता है, दोबारा देखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। Question number 14. Integration of 1 by x into log x to the power m into dx। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, बना सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में log x को जड़ मान लीजिए। क्यों जड़ माने? dz by dx क्या हो गया? 1 by x। यहां से बताइए dz इक्वल टू क्या होगा? 1 by x इंटू dx। तो 1 by x इंटू dx जो है इस क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, 1 by x इंटू dx। इस इंटीग्रेशन को अगर हम i मान लें तो 1 by, इसको हम z माने हैं, z पर पावर कितना m, और 1 by x इंटू dx ये बन गया dz। तो इसको हम लिख सकते हैं z टू दी पावर कितना माइनस m इंटू dz। अब इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करने में क्या करेंगे? पावर में 1 जोड़ देंगे, तो माइनस m प्लस 1 और y माइनस m प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट हो गया। लास्ट में z का मान रख दीजिए, तो z का मान है log x, और हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस m बाय 1 माइनस m प्लस c। क्लियर? इस तरह से बनेगा। चलिए 14 नंबर, बहुत सारा क्वेश्चन आसान दिया है, आप उसको बनाइए। जो सवाल नहीं बनेगा आप व्हाट्सएप पर भेजिए, ठीक है, जब कॉल करके पूछिए, आपको बताएंगे कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए एक सवाल बताते हैं, 19। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x माइनस 1 बाय e टू द पावर 2x प्लस 1 इंटू dx। अब इस क्वेश्चन में भी बहुत लोगों को समस्या होता है, ठीक है, ये नहीं पता चलता है कि z किसको माने। और सही बात है, देखने से आपको नहीं पता चलेगा कि z किसको मानना है। इसका एक अलग ट्रिक है, z तो खैर मानना ही है, लेकिन z मानने के पहले जो करना है वो जल्दी आपके दिमाग में नहीं आएगा। इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम ऊपर नीचे e पर पावर x से भाग दे देंगे या e पर पावर x कॉमन ले लेंगे। अगर हम ऊपर में e पर पावर x कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा e पर पावर x माइनस 1 बाई e पर पावर x, और नीचे दूसरी तरह से e पर पावर x कॉमन ले लिए, e पर पावर x प्लस 1 बाई e पर पावर x इंटू dx। अब आप बोलिएगा कि भाई ये कैसे पता चलेगा? तो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस एकमात्र तरीका है जिससे आपको सोचने का क्षमता बढ़ेगा। मैथमेटिक्स में, साइंस में, फिजिक्स में, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम है। बहुत लोग का सोचने का क्षमता उस स्तर का नहीं रहता है जितना जरूरत है, तो उससे नहीं बन पाता है। आपको सोचने का क्षमता बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ेगा?
प्रैक्टिस करके, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा आप सोच पाइएगा। ई पर पावर एक्स हम कॉमन लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, ये दोनों टर्म को हम कैंसिल कर देते हैं। ऊपर में हो गया ई पर पावर एक्स माइनस ई पर पावर माइनस एक्स, ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये लाइन क्लियर है? जिनको क्लियर नहीं है बगल में लिख देते हैं। 1 बाई ई पर पावर एक्स को लिख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस एक्स। क्लियर है? अच्छा, जिनको ये नहीं पता चला कि कॉमन कैसे लेते हैं उनको समझाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि a माइनस बी है और हमको इसमें a कॉमन लेना है, तो a जो कॉमन लेना है, तो कई बार लोगों को कॉमन लेना भी नहीं आता है, तो कॉमन लेने का तरीका सिखाते हैं। जैसे हमको इसमें a कॉमन लेना है, हम इसको पहले ऐसे लिखते हैं a माइनस ए इंटू बी बाई ए। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमको कॉमन a लेना है, तो इसमें a नहीं है, तो a से मल्टीप्लाई कर दिए, a से डिवाइड कर दिए। अब अगर हम a कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस बी बाई ए। ये वाला कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है? तो उसी तरीके से जैसे e पर पावर एक्स कॉमन लिया गया, यहाँ बच गया 1 बाई का पावर एक्स। क्लियर है? चलिए